अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड और जेली। एक पैकेट रंगीन सेवइयाँ लिए, एक पाव वाला। 2 गिलास पानी के डालेंगे और 5 मिनट के लिए ढक्कन देके छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद जैसे पानी में उबाल आ जाए तो पानी में उबाल आ गया है। अब रंगीन सेवइयाँ डालेंगे और मिक्स करेंगे। सेवइयों को 2 मिनट तक पकाएं नॉर्मल आंच पे। मैंने आधा पैकेट इस्तेमाल किया है, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 मिनट के बाद सेवइयाँ तैयार हो गई हैं। अब छन्नी में निकालेंगे। सेवइयों के ऊपर थोड़ा सा ठंडा पानी डालें। अब जेली बनाएंगे। 1 कप पानी का लिया है। पानी जैसे गर्म हो जाए तो जेली का पैकेट डालेंगे और मिक्स करेंगे। जेली को 2 मिनट तक पकाएं हल्की आंच पे और मिक्स करें। जेली और कस्टर्ड की ये रेसिपी बहुत मज़ेदार बनती है। ये रेसिपी बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी है। आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी रेस्टोरेंट पे फलूदा आइसक्रीम खा रही हैं, इतना मज़े का बनता है। जेली तैयार हो गई है। अब किसी बर्तन में निकालेंगे। जेली को निकाल दिया है। अब जेली को ठंडा करेंगे और फिर फ्रीज़र में रखेंगे। जब तक जेली जम जाए तब तक हम दूसरी जेली बना रहे हैं। 1 कप पानी का डालेंगे। जैसे पानी में उबाल आ जाए तो 1 पैकेट जेली का डालेंगे और मिक्स करेंगे। आप 2 मिनट तक पकाएं हल्की आंच पे और मिक्स करें। जेली और कस्टर्ड मिनटों में तैयार हो जाते हैं। मैंने जेली के 3 कलर इस्तेमाल किए हैं, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। कस्टर्ड और जेली सबकी पसंद होती है, एक बार बनाएंगे तो बार बार खाएंगे। 2 मिनट हो गए हैं, जेली तकरीबन तैयार हो गई है। जेली को किसी बर्तन में निकालेंगे और ठंडा करेंगे। जब तक जेली जम जाए तब तक दूसरी जेली बना लेंगे। 1 कप पानी का डालेंगे और जैसे पानी में उबाल आ जाए तो 1 पैकेट जेली का डालेंगे और मिक्स करेंगे जिससे गुठलियाँ ना बने। तकरीबन 2 मिनट तक पकाएं हल्की आंच पे और मिक्स करें। तीसरा कलर जेली का बना रही हूँ, आप 2 मिनट तक मिक्स करें। जेली 2 मिनट तक तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत मज़ेदार होती है। 2 मिनट हो गए हैं और जेली भी गाढ़ी हो गई है। जेली बिल्कुल तैयार हो गई है। अब किसी बर्तन में डालेंगे और ठंडा करेंगे। बर्तन में डालने के बाद ठंडा करेंगे और 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखेंगे। कस्टर्ड और जेली में बादाम भी डालेंगे। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं। आधा लीटर दूध लिया है। दूध में जैसे ही उबाल आ जाए तो कस्टर्ड डालेंगे। थोड़ा सा दूध निकाल दिया था कस्टर्ड के लिए। 2 चम्मच कस्टर्ड के डालेंगे और मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करें जैसे गुठलियाँ ना बने। अब दूध में उबाल आ गया है, दूध को मिक्स करेंगे। दूध मिक्स हो गया है। अब कस्टर्ड डालेंगे और मिक्स करेंगे। कस्टर्ड को 5 मिनट तक पकाना है हल्की आंच पे और मिक्स करते जाना है। कस्टर्ड बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। 1 प्याली चीनी की डालेंगे, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं और मिक्स करेंगे। मैंने आधा लीटर दूध इस्तेमाल किया है, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। अब रंगीन सेवइयाँ डालेंगे जो मैंने पहले उबाल के रखी थी और मिक्स करेंगे।
रंगीन सेवइयाँ डालने के बाद सिर्फ 1 मिनट तक पकाना है। कस्टर्ड को हल्की आंच पे पकाना है। 2 सेकंड के लिए ढक्कन देके छोड़ देंगे। जैसे कस्टर्ड में उबाल आ जाए तो मिक्स करेंगे। कस्टर्ड को मिक्स कर दिया है। बिल्कुल कस्टर्ड तैयार हो गया है। अब आधे घंटे के लिए ठंडा करने के लिए रखेंगे। आधे घंटे के बाद कस्टर्ड और जेली की सेटिंग करेंगे। अब जेली की कटिंग करेंगे। जेली की कटिंग आप मर्जी के हिसाब से भी कर सकते हैं, बड़ी या छोटी। मैंने कटिंग नॉर्मल साइज की है। तीनों कलर जेली की कटिंग करेंगे। आप कस्टर्ड में 1 कलर या 2 कलर इस्तेमाल कर सकती हैं जेली का। मुझे तीनों कलर पसंद है तो मैंने तीनों कलर जेली के डाले हैं। जेली की कटिंग ध्यान से करनी चाहिए जैसे जेली टूटे ना। तकरीबन जेली की कटिंग हो गई है। अब सेटिंग करेंगे कस्टर्ड और जेली की। सेटिंग के लिए मैंने पहले रेड कलर इस्तेमाल किया है जेली का। फिर ऊपर से ऑरेंज कलर डालेंगे। अब तीसरा कलर जेली का हरा। अब इसकी कटिंग करेंगे। जेली के छोटे छोटे पीस करेंगे क्योंकि कस्टर्ड में जेली के छोटे पीस ही अच्छे लगते हैं। तकरीबन जेली की कटिंग हो गई है। अब सेटिंग करेंगे। सेटिंग के लिए पहले मैंने लाल कलर इस्तेमाल किया था जेली का, फिर ऑरेंज। अब हरा कलर डालेंगे। जेली को सेटिंग के साथ रखेंगे। ये जेली की सेटिंग मैंने पहले की है, फिर बाद में कस्टर्ड डालेंगे। जेली मैंने सेट कर दी है। अब ऊपर से कस्टर्ड डालेंगे। आप सारा कस्टर्ड सेटिंग के साथ डालें। कस्टर्ड को मैंने आधे घंटे के लिए ठंडा किया था, फ्रीज़र में नहीं रखा था। सारा कस्टर्ड मैंने सेटिंग के साथ डाल दिया है। अब कस्टर्ड के ऊपर जेली रखेंगे सेटिंग के साथ। अब बादाम भी रखेंगे सेट करके। कस्टर्ड दिखने में भी बहुत अच्छा है और पकाने में भी आसान और खाने में भी बहुत मज़ेदार। कस्टर्ड तकरीबन सबको ही पसंद होता है। बादाम डालने के बाद जेली सेट करके रखेंगे। सारे बादाम सेट करके रख दिए। अब जेली को सेट करके रखेंगे। रेड कलर जेली का लिया है और सेट करके रखेंगे। कस्टर्ड में जेली सेट कर दिए। अब 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे। मज़ेदार कस्टर्ड और जेली तैयार। आप मज़े से खाएं और अपने सारे घर वालों को खिलाएं। मेरी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। नई रेसिपी के लिए सब्सक्राइब कीजिए।